दोस्तों, अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आती है तो उस समय आपके क्या अधिकार होंगे? या पुलिस आपको कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, कब किस जुर्म में गिरफ्तार कर सकती है, किस में नहीं कर सकती है? अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस की क्या क्या जिम्मेदारी होगी, इन सब चीजों के बारे में आज जानेंगे। अब इसमें सबसे पहले जानेंगे कि पुलिस कब आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और कब नहीं। तो बीएनएस सेक्शन 35 कहता है कि पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। यानी अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आती है तो अरेस्ट वारंट होना जरूरी है, नहीं तो आपको नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन इसी सेक्शन में एक और कंडीशन दी गई है कि अगर आपने कोई संज्ञेय अपराध किया हो, संज्ञेय अपराध यानी बड़े किस्म का अपराध जैसे हत्या, दंगा, लूट, बलात्कार, अपहरण, अगर ऐसे अपराध आपने करा है तो पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। इसी में कुछ और भी कंडीशनें हैं कि अगर आप पुलिस के सामने कोई संज्ञेय अपराध करते हो या पुलिस को ऐसे लगे कि ये व्यक्ति जो है सबूतों को नष्ट कर सकता है या इन्वेस्टिगेशन में इसका रोल इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी कंडीशन में भी पुलिस आपको बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अब माना पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आ गई है, तो उस समय आपका क्या अधिकार होगा और पुलिस की क्या जिम्मेदारी होगी? तो देखिए, सबसे पहले आप पुलिस से कारण पूछेंगे कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसमें पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वो लिखित और मौखिक में बताएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा सेक्शन 36 कहता है कि पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना कि इसे हम गिरफ्तार कर रहे हैं। इसी सेक्शन में यह भी कहा गया है कि पुलिस एक अरेस्ट मेमो बनाएगा जिसमें वो सारी चीजें लिखी जाएंगी कि किस व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया गया है, किस स्थान से गिरफ्तार किया जा रहा है, किस धारा में गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है, अरेस्ट करने वाला अधिकारी कौन है, उसका भी पूरा विवरण दिया जाएगा। और अरेस्ट करते समय एक स्वतंत्र गवाह का होना भी जरूरी है, यानी या तो कोई पड़ोसी होगा या घर का कोई सदस्य, लेकिन एक गवाह का होना जरूरी है। ये भी पुलिस की एक जिम्मेदारी है। दूसरा, अगर अरेस्टिंग के टाइम आपसे कोई सामान जब्त किया जाता है तो उसकी भी आपको एक रसीद दी जाएगी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रसीद आपके सामने कटेगी, उस पर आपके हस्ताक्षर होंगे, तो आपको बताया जाएगा कि आपसे ये सामान जो है जब्त हुआ है। क्योंकि अगर आपको रसीद नहीं दी जाएगी, बाद में कुछ और एक्स्ट्रा उसमें जोड़ दे तो आपको दिक्कत कर सकती है। तो ये भी आपका एक अधिकार है कि आपसे अगर कोई सामान जब्ती होती है तो उसकी एक रसीद बनती है, उसको आप देखें। तीसरा है सेक्शन 51 ऑफ बीएनएसएस कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो आप मेडिकल जांच के लिए बोल सकते हैं। ये भी इसलिए हो जाता है कि आपका अगर मेडिकल जांच हो जाता है तो उसमें सारी चीजें दिखाई जाती है कि आपके शरीर के ऊपर कोई खरोच है या नहीं। क्योंकि अगर आपके ऊपर फिर बाद में पुलिस वाला कोई अत्याचार करता है, टॉर्चर किया जाता है, तो वो सारी चीजें उसको मेडिकल में प्रूव करनी होती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रूल है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। चौथा है सेक्शन 57 और 58 ऑफ बीएनएसएस कि आपको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अब दोस्तों, अगर आपकी जो अरेस्टिंग है वो इलीगल तरीके से हुई, इलीगल कैसे कि जो भी कंडीशन हमने बताई है उसके हिसाब से नहीं हुई, पुलिस वाले आया, उसने आपको कारण नहीं बताया, आपको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट मेमो नहीं बनाया, या इलीगल तरीके से जो भी आपकी अरेस्टिंग हुई, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए, आप इसके लिए हाई कोर्ट में जाकर याचिका डाल सकते हैं जिसमें आप पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की मांग भी कर सकते हैं और कंपनसेशन के लिए भी मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कई बार किया है और कंपनसेशन मिला है, क्योंकि अवैध गिरफ्तारी क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स का एक उल्लंघन है। तो ये थे गिरफ्तारी के समय आपके कुछ अधिकार जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और भी ऐसे कुछ अधिकारों के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर